नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं। आज हम आपको बताएंगे अलग अलग तरह के व्रतों के बारे में, उनको करने के नियम क्या हैं और किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मई 2025 दिन रविवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। प्रातः काल 5:57 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। शाम के 6:52 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 मई 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है मेष राशि में। सूर्य वृषभ राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में। केतु कन्या राशि में। चंद्रमा मकर राशि में और शनि शुक्र तथा राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अगर आपको तमाम प्रयास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी में उन्नति करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए और उसके नियम क्या हैं। देखिए, नौकरी संबंधी किसी भी समस्या के लिए 7 शनिवार का व्रत रखना उत्तम होता है। शनिवार को प्रातः काल उठकर सबसे पहले सरसों का तेल एक कटोरी में लें, अपना चेहरा उसमें देखें और तेल का दान करें, जिसे छाया दान कहते हैं। दिन भर केवल जल का आहार लें, फल खा सकते हैं, अन्न का सेवन नहीं करेंगे। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालें और वहीं सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं पर या घर पर आकर शनि का मंत्र पढ़ेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला पढ़ेंगे और नौकरी प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे। शाम के समय जब आप शनिदेव की पूजा कर लें, उसके बाद उड़द की दाल की खिचड़ी आप खा सकते हैं। तो अगर इसी प्रक्रिया से, इसी तरीके से लगातार 7 शनिवार आप व्रत रखें, नौकरी संबंधी कैसी भी मुश्किल हो, वो मुश्किल दूर हो जाएगी।
आगे अन्य व्रतों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। कर्ज से परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। परिवार की मुश्किलें हल होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, धन के मामले को बेहतर करना चाहते हैं, तो कौन सा व्रत रखेंगे? इसके नियम क्या हैं? धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का व्रत 8 शुक्रवार को रखिएगा। और जब शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी का व्रत रखेंगे तो माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप की उपासना करेंगे या धन लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करेंगे। दिन भर केवल जल और फल ग्रहण करेंगे। शाम को भी अन्न का सेवन नहीं करेंगे। शुक्रवार की मध्यरात्रि में माता लक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दीपक जला करके ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करेंगे और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। धन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। व्रतों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की समस्या हल हो जाएगी। चोट चपेट से बचाव करेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चों से परेशानी होगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर के सारे काम आपके पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो हर मनोकामना पूरी करता है, आपको शरीर से और मन से हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला व्रत है एकादशी का व्रत। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, और दोनों ही एकादशी को करना, इसका पालन करना उत्तम होता है। एकादशी के दिन शुद्ध रूप से लिक्विड लेना चाहिए, जलीय आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आप निर्जल रह सकें तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। और एकादशी के दिन जहां तक संभव हो अपने इष्ट देव का, विष्णु भगवान का या भगवान शिव का स्मरण करें, इनकी खूब पूजा करें। एकादशी पर अगर आप उपवास रख करके चारों वेला आराधना करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो कोई भी मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके भोजन किसी निर्धन को दान करना चाहिए और नींबू पानी पी करके उपवास समाप्त करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मैं व्रत रहना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे कौन सा व्रत रखना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप कोई भी व्रत उपवास रखें या न रखें, एकादशी का अगर आप पालन करें तो आपका कल्याण जरूर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई उपहार सम्मान मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, कीमती वस्तु आपकी खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, व्रत उपवास में बड़ा फर्क होता है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक दिन भोजन नहीं करता हूं और ये व्रत हो गया, तो ये व्रत नहीं है, ये अनशन है। अनशन यानी जिस दिन आप अन्न नहीं खाएंगे वो अनशन है। उसका व्रत उपवास से कोई लेना देना नहीं है। आप एक दिन भोजन नहीं करते हैं, वो व्रत भी नहीं है और उपवास भी नहीं है, वो अनशन है। व्रत का मतलब होता है कि आपने कोई संकल्प लिया है कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा सोमवार को जब तक मैं परीक्षा पास नहीं कर लूंगा, जब तक मेरे माता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो जाएगा। तो जब अनशन के साथ आप कोई संकल्प जोड़ लेंगे तो वो व्रत हो जाएगा। लेकिन हिंदू परंपरा में महत्व होता है उपवास का। उपवास का मतलब ये होता है, उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। तो मुख्यतः जब आप कोई उपवास रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं, जल और फल का सेवन करते हैं, तो उसमें उपवास का पालन करना चाहिए। यानी दिन भर रात भर अधिक से अधिक समय ईश्वर के निकट बिताइए, उनके मंत्र जप करिए, उनका ध्यान करिए, उनकी स्तुति करिए, तब ये उपवास होगा। खाना एक दिन नहीं खाते हैं, उसका व्रत उपवास से कोई लेना देना नहीं है, वो अनशन है। संकल्प जुड़ेगा तो व्रत होगा। और जब आप ईश्वर के निकट रहेंगे, आहार ग्रहण किए बिना और भगवान के निकट रह के प्रार्थना स्तुति पूजा उपासना करेंगे, तब वो उपवास में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हमने आपको बताया मनोकामनाओं के व्रत के बारे में और 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। किसी भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत शनिवार को करिएगा। अगर आप शनिवार को शुभ और अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपका काम लंबे समय तक बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 मई 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः का जप करेंगे। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।